Assalamu alaikum, my dear students. It's Allied School Gulbarg and Barabir Campus, Peshawar. I'm your English teacher, Ma'am Kinza. Our today's topic is Unit 3, Send Me an Email. So, I think that you are familiar with the word email. Email is a type of a letter which we write to our families or like in our offices, to schools or whatever we want. सो ईमेल एक टाइप ऑफ लेटर होता है जो हम किसी के साथ किसी को लिखते हैं कोई चीज़ के बारे में बताने के लिए, या हम कोई भी किसी भी बात पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, किसी भी बात के बारे में बता रहे हैं. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन योर DLP. Here you have your daily lesson plan. It's the all explanation about your lesson, and I am going to explain you about your lesson. So our lesson is Unit 3, Lesson 3, an email from Berkey. So Mr. Berkey is going to write an email to his kids, and his kids are Asma, Saira, Imran and Nadia. Page number 17, paragraph number 1. I hope you are all well. Today I am in the capital of Nepal, Kathmandu. It's a big city with buses, modern hotels, restaurants and parks. In the older parts of the town, there are large temples built of wood. I have just found an internet cafe where I can email you from. So in the first paragraph, Mr. Berkey is writing about the location where he is. उन्होंने बताया कि मैं नेपाल की एक सिटी काठमांडू में हूँ और यहाँ पर ये सिटी बहुत बड़ी है. यहाँ पर बसेस हैं, मॉडर्न होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत सारे पार्क्स हैं. लेकिन यहाँ के कुछ पुराने हिस्से हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं और वो लकड़ी के बने हुए हैं. आई हैव जस्ट फाउंड एन इंटरनेट कैफ़े, और मैं यहाँ पर एक इंटरनेट कैफ़े में आया हूँ जहाँ बैठकर मैं इंटरनेट की मदद से आप लोगों को एक ईमेल टाइप कर सकूँ, एक ईमेल भेज सकूँ. सो पैराग्राफ नंबर 2 इज़ Life in the mountains where I am working is very different. There's no TV or radio. There aren't any roads or railways. The valleys are very steep with rivers and forest. If you want to go somewhere, you must walk. Bad luck, Saira. Mules carry loads on their backs into the mountains. So he is saying to Saira that यहाँ पर बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, और यहाँ पर लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, थोड़ी क्या काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ हमारा सोशल मीडिया का दौर है और हम टीवी, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, इंटरनेट के बगैर रह नहीं सकते. लेकिन वहाँ पर मिस्टर बर्की कह रहे हैं कि देयर इज़ नो टीवी और रेडियो, कि वहाँ पर कोई टीवी या कोई रेडियो नहीं है जिससे हम कोई एंटरटेनमेंट या कोई इंजॉयमेंट का ज़रिया हमारे पास हो सके. देयर आरंट एनी रोड्स और रेलवेज़, और वहाँ पर कोई रोड्स या रेलवेज़ नहीं हैं कि हम लोग उन पर ट्रैवल कर सकें. द वैलीज़ आर वेरी स्टीप विद रिवर्स एंड फॉरेस्ट, और वैलीज़ बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिवर्स हैं और बहुत ज़्यादा जंगलात हैं. अगर आपको कहीं जाना होता है तो हमें वॉक करते हुए जाना पड़ता है. म्यूल्स कैरी लोड्स ऑन देयर बैक्स इनटू द माउंटेन्स. म्यूल्स जो हैं इट्स अ काइंड ऑफ डंकीज़. कहते हैं कि उनकी बैक पर जो है सारा लोड जितना भी सामान होता है वो रखा जाता है और वो माउंटेन्स में फिर उसके ज़रिए सफ़र किया जाता है. पैराग्राफ नंबर 3 इज़ पीपल हेयर स्पीक नेपाली, कि यहाँ के लोग जो है वो नेपाली लैंग्वेज बोलते हैं. इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम उर्दू, और ये लैंग्वेज उर्दू से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. आई कांट अंडरस्टैंड नेपाली एंड द पीपल हेयर कांट अंडरस्टैंड उर्दू, और मैं वहाँ पर नेपाली समझ नहीं सकता और वहाँ के लोग मेरी उर्दू नहीं समझ सकते. सो वी स्पीक इंग्लिश, तो हम सब वहाँ पर फिर एक दूसरे के साथ इंग्लिश बोलते हैं. पैराग्राफ नंबर 4 इज़ इन द माउंटेन्स people get up late in the morning because it's so cold. और कहते हैं कि वहाँ माउंटेन्स में, पहाड़ों में people जो हैं, लोग जो हैं वो बहुत लेट उठते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है. Then they cook some rice and dal. फिर वो अपने लिए खाना तैयार करते हैं जो कि चावल और दाल होता है.
दे वर्क इन द फील्ड्स अंटिल 5 o'clock. और वो 5 बजे तक खेतों में काम करते हैं. देन दे कम होम. फिर वो अपने घर वापस आते हैं. द चिल्ड्रन फेच मोर वाटर. और जो बच्चे हैं वो पानी निकालते हैं, पानी लेकर आते हैं. आरंट यू लकी यू थ्री. और वो अपने बच्चों को साथ ही कह रहा है कि आप लोग बहुत लकी नहीं है कि आप सबको ये काम भी नहीं करना पड़ता. एंड फीड द गोट्स एंड द हेंस. और अपनी बकरियों को और अपनी मुर्गियों को वो चारा भी खिलाते हैं. व्हेन इट इज़ डार्क दे कुक द इवनिंग मील. और जब अंधेरा हो जाता है तो वो अपनी रात का खाना बनाना स्टार्ट करते हैं. Here in the mountains they grow and eat a lot of potatoes. और यहाँ पर जो है पहाड़ों में वो अपना खाना दे ग्रो एंड ईट अ लॉट ऑफ पोटैटोज़. वो पहले आलू को उगाते हैं और फिर उसी को अपने खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसी को बनाकर खाते हैं. यू वुड लाइक दैट नादिया. और वो अपनी बेटी नादिया से कह रहा है कि क्या आपको ये पसंद आएगा. तो वो कन्वर्सेशन अपने बच्चों से कर रहा है, अपने बच्चों को ईमेल लिख रहा है, वहाँ के सारे हालात बता रहा है कि मैं किस किस तरह से यहाँ के लोगों में रह रहा हूँ और यहाँ के लोग कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं. पैराग्राफ नंबर 4 इज़ अबाउट द लोकल पीपल आर हेल्पिंग अस टू बिल्ड द ब्रिज. दे ब्रिंग लार्ज स्टोन्स फॉर द बेसिस. व्हेन द ब्रिज इज़ फिनिश्ड पीपल कैन क्रॉस द रिवर to the village on the other side. Before we built the bridge, they had to walk around the top of the river. The walk took 2 whole days. और कहते हैं कि वहाँ के जो आम लोग होते हैं वो हमारी मदद करते हैं उस ब्रिज को, उस पुल को बनाने में. वो बड़े बड़े पत्थर नीचे बेसमेंट से लेकर ऊपर आते हैं और हमारी इस तरह से मदद की जाती है. When the bridge is finished, people can cross the river to the village on the other side. जब ये पुल मुकम्मल हो सकेगा तो तब लोग जो है उस पुल की मदद से उस रिवर को, उस नदी को पार करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे. Before we built the bridge, जब ये पुल नहीं बना था, दे हैड टू वॉक अराउंड द टॉप ऑफ द रिवर. और उनको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता था, उस नदी के ऊपर वाले हिस्से से जाकर गुजरना पड़ता था. द वॉक टुक 2 whole days. और वो जो सफ़र होता था पैदल चलने का वो पूरे 2 दिन लगाता था. और आप सब बच्चों ये बात को इमेजिन कर सकते हैं कि अभी हमें कितनी आदत है, हमारे पास मोटर बाइक्स होती हैं, कार्स होती हैं, हमारे पास लोकल कन्वेंस होती है, रिक्शास, टैक्सीज वगैरह. इसके बगैर हम लोग कहीं आना जाना पसंद नहीं करते. बट वहाँ के लोग 2-2 दिन तक सफ़र करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. तो यू कैन इमेजिन दैट कि उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा टफ़ थी. सो पैराग्राफ नंबर 6 इज़ We are doing this work during the dry season. In July, the monsoons will come and the river will be full of water. We can't build bridges during the rainy season. और फिर मिस्टर बर्की ने अपने बच्चों से कहा कि हम सब यहाँ पे ड्राई सीज़न में, खुश्क मौसम में काम करते हैं क्योंकि जुलाई में जब मानसून की बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं तो ये नदियाँ उस बारिश के पानी से बहुत भर जाती हैं और फिर हम ये पुल बनाने में बहुत ज़्यादा हमें मसला होता है और हम इस रेनी सीज़न में काम नहीं कर सकते. पैराग्राफ नंबर 7 इज़ लास्ट वीक देयर वॉज अ फेस्टिवल एट द टेम्पल इन आवर विलेज. पीपल केम फ्रॉम फार अवे एंड स्टेड फॉर 2 days. There was a market with lots of music too. I have got some great photos which I will attach to this email. और फिर मिस्टर बर्की ने अपने बच्चों से कहा कि पिछले हफ्ते की बात है, यहाँ पर एक फेस्टिवल था टेम्पल में, एक मंदिर में यहाँ पर एक त्यौहार मनाया गया था. पीपल केम फ्रॉम फार अवे एंड स्टेड फॉर 2 days. और लोग बहुत दूर दूर से आए थे और 2 दिन तक यहाँ पर रहकर उन्होंने इन्जॉय किया था. देयर वॉज अ मार्केट विद लॉट्स ऑफ म्यूज़िक टू. और यहाँ पर एक मार्केट है, वहाँ पर बहुत अच्छा म्यूज़िक भी होता है. आई हैव गॉट सम ग्रेट फ़ोटोज़ विच आई विल अटैच टू दिस ईमेल. और मैंने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी क्लिक की हैं जो कि मैं इस ईमेल के साथ आपको भेजूँगा, फिर आप देखिएगा. द लास्ट वन इज़ I am getting very thin because I am working so hard and because I am walking so much. I miss you all. Love from Daddy. और फिर उनके फ़ादर उनसे कह रहे हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ
क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा पैदल भी चलना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों में मैं इन्जॉय भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप सबको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। लव फ्रॉम योर डैडी, और उनके फादर ने उनको ग्रीटिंग्स दी हैं। सो चिल्ड्रन, आई होप कि आपको ये लेसन समझ आया होगा और आपने इसको इन्जॉय भी किया होगा। आप ख़ुद भी इसकी रीडिंग करें और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करें, फिर आप इस लेसन को और ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। सो थैंक यू सो मच।